कि वो हाथी कैसे घूमते हैं। अभी तो विज्ञान भी मानता है ना, अगर बल्स इतने तेज से उड़ा दिया जाए, एक ऐसा केंद्र है वहां से कोई चीज वापस नहीं उतरती। अब विज्ञान मानता है। यदि हम शंका ना करें, मगर यहां है, ऐ राम तुझे जपें कैसे, किस तरह तुम्हारा जाप करें। मेरे पिता भी एक साधु थे, संत थे। वो कहते थे ना, गंगा स्नान जाके कर मथरा, भिजिया नहीं अजे तूते भिज पथरा, शांति नहीं आउनी रूप गंग तो बिना, मुक्ति नहीं मिलनी सत्संग तो बिना। ये मेरा पिताजी गुनगुनाते थे, वो संत थे। जब तक तुम भीतर से भीग नहीं जाओगे बात बनेगी नहीं। कैसे? फिर वो जुगती गुरबाणी देती है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे। अरे इतना विश्वास पर पक्का कर लो। ध्रुव और प्रहलाद के भीतर घटना क्या घट रही है कि उनके भीतर शंका नहीं है। शंका नहीं। और बिना शंका से यदि तुम विश्वास करो, तुम इतना ही विश्वास करो कि यहां महर्षि उस समय की बात छोड़ो, इस कलयुग के युग में स्वामी गुरुशरदानंद रमणीति महर्षि यहां बैठे हैं, तो अपने आनंद लो उस शंका के। आओ, तुम हैरान हो जाओगे, भीतर से तुम आनंदित हो जाओगे, वो जगह पहुंच जाओगे। स्वामी पुण्यानंद कह रहे थे ना, हमारी इंद्रियां, अरे इंद्रियां तो मन को देख ही नहीं सकती, और मन बुद्धि को देख नहीं सकता, मन इंद्रियों को देखता है। मन बुद्धि को नहीं देखता, और बुद्धि आत्मा को देख नहीं सकती। उस देश तो जाते हैं, बुद्धि को पंख जल जाते हैं। उस देश से जो आवाज आएगी कैसे समझोगे? अरे एक ही मात्र उपाय है कि विश्वास पर पक्का कर लो, उसका गुणगान कैसे भी करो। भजन स्वामी राजेंद्र दास कहते थे, श्रवण के बाद कीर्तन संकीर्तन। हम जब किसी का नाम लेते हैं, कहते राम, तो ऐसा लगता किसी का नाम लिया है। 2 बार कहते हैं तो राम राम, किसी को नमस्कार करते हैं। और यदि 2 से अधिक बार राम राम करेंगे तो संकीर्तन प्रारंभ हो गया, संकीर्तन शुरू हो गया। और किसी रूप से करो, किसी रंग से करो। गुरु नानक देव जब उदासियों में जा रहे हैं, उनकी बड़ी बहन है नानकी, उसे आज्ञा ले रहे हैं, बेबे सानू अपने हथी उस करतार दी झोली च सौंप। और फिर उसको, बेबे को कहते नानकी को, बेबे, जब बेबे नानकी उनको नमस्कार करने लगती है, कहते बेबे तू उम्र से साढ़े तो बड़ी है, बड़ी है साढ़े तो। और बेबे नानकी कहती है, मैं नानक वीर करके नमस्कार नहीं करती हूं, मैं तो परमेश्वर जान के आपको नमस्कार करती हूं। तो उसको कहते हैं बेबे डोलना नहीं। और बेबे नानकी क्या कहती है, अय नानक, अयो परमात्मा रूप प्रीतम नानक, ओ परमेश्वर नानक, यदि मैं याद करूं तो तत्काल आ जाए। वो पंजाब गुरमुख ऐसे बोलती थी, जदों मैं याद करा तुसी झपदे आ जाओ। तो फिर कोई गल नहीं, ते जे तुसी झपदे ना आए, तत्काल ना पहुंचे, हों तुद बिन खरी उधर जावांगी। और यहीं से शब्द है ना, मिल मेरे प्रीतमा जियो, हो तुद बिन खरी। आओ हम 2 मिनट गुनगुना लें ये भी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। ये राम का नाम ही है, उसकी याद में डूबना है। उसको याद कैसे करना है? मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी।
मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न न पानी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न न पानी। ऐसा विराग ऐसा चाहिए। और जब कर्म अच्छे हो जाएंगे, श्रद्धा बन जाएगी, फिर क्या है, आपे मेल लाए सुख दाता, आप मिलया कर आए। वो ताकत स्वयं आ जाएगी। कहना मेरा हर मुझको भजे, आपे, सब गुनगुना लो एक शब्द ही, बस एक बार इतना ही। आपे मेल लाई सुख दाता, आप मिलया कर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना पीर मरै न जाए। मिल मेरे प्रीतमा जियो, खुद बिन खरी निमाणी। सब बंधन तोड़ के उस एक ताकत को समझना है। एक को जप, एक को सलाह, एक सिमर, एक को मना, एक किसके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। वो कहते मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। यदि सब जगह ही उस राम के दर्शन कर लो, जहां भी जाओ उस राम के दर्शन हो जाएं, चाहे वो कृष्ण के रूप में है, वो किसी स्वरूप में है, वो राम अपना अपना हो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा अपना अपना राम चलेगा। कोई कहता है मैं उस राम को मानता हूं जो घट घट में बैठा है, मैं उस राम को मानता हूं जिसका पसारा है। कबीर कहता है मैं उस राम को मानता हूं जो सबसे न्यारा है। गुरबाणी बारंबार राम का जिक्र कर रही है। अरे उस आनंद में डूब जाओ। बस आज क्योंकि अंतिम सत्र है, महापुरुष जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो उनके जीवन का तत्व है। और जब स्वामी गुरुशरणानंद महाराज की उनके पहरेदारी में कोई वचन आता है ना, तो कृपा उनकी साथ आ जाती। ये सारी कृपा है। तुम रमन रेती के इस परम आनंद में हो। महाराज गोपाल जयंती कितनी प्यार से मनाई जा रही है। ये 92 वर्ष। मगर एक ही बात ध्यान रखना, विश्वास अटूट बना लो। अभी तो विज्ञान भी इस खोज पर आ गया है। विज्ञानियों ने एक आइटम को देखा, एक आइटम को गन के माध्यम से आगे निकाला, तो आगे स्क्रीन पर देखा एक लहर। अरे हमने तो एक आइटम भेजा है, अगर लहर कैसे आ गई? पर जैसे बीच में कैमरे लगाए तो वो आइटम एक ही रहा। फिर कैमरे हटाए तो लहर बन गई। फिर कैमरे लगाए तो एक ही आइटम, एक ही अणु। यदि शंका करोगे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। विश्वास करोगे तो सब कुछ आपको परमात्मा देगा। जहां सब कुछ प्राप्त है, तुम परम स्थान पर हो, परम महर्षि के रेडिएशन के प्रभाव में हो। ये बड़ा दैवीय मंच है। जहां आप सबको, इस मंच को और महाराज श्री के चरणों में नमन करता हुआ है वाणी को गुराम प्रेम से बोलना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री रमण बिहारी लाल की बहुत ही सुंदर अभी पंजाब प्रांत से पटियाला से पधारे हुए संत श्री भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही। श्रद्धा संपूर्ण फल को प्राप्त कराती है और यदि आपने शंका की तो शंका का कोई समाधान नहीं होता और जीवन का भी कोई समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रद्धा ही श्रेष्ठ है और विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो आपको किए हुए सत्कर्म का कोई फल मिलने वाला नहीं है। और यदि आपके पास में श्रद्धा है, विश्वास है, तो जो आप थोड़ा भी करेंगे पूरा फल आपको प्राप्त होगा और गुरु कृपा होगी। ऐसा स्वामी जी संत जी ने बताया। अब इसी श्रृंखला में परम वंदनीय श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज आनंद वृंदावन मोती झील से पधारे। पूज्य स्वामी जी के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वचन प्रदान करेंगे। स्वामी जी ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन जीवन सर्वस्व श्री रमण बिहारी लाल के एवं आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। जिनकी छत्र छाया में हम सब यहाँ समुपस्थित होकर यह दिव्य गुरुजनों का स्मरण महोत्सव मना रहे हैं। गुरुकल्प पूज्य महाराज श्री के श्री युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात।
श्रीमद् भगवत गीता के मनीषी पूज्य महाराज श्री हमारे पास में ही विराजमान काष्णिक परंपरा के रत्न पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, रमण विहारी से श्री रमण रेती से पूज्य संतों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे यदि दुर्लभ वस्तु कोई मानी गई है तो यह मनुष्य शरीर ही है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। गुरुचरणों में रहकर जितना गुरुजनों से, पूज्य संतों से अभी तक श्रवण करने का अवसर मिला और स्वाध्याय करने का अवसर मिला, उसके आधार पर एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे। यह मनुष्य शरीर कर्म का विपाक नहीं है। कई शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि अमुक कर्म करोगे तो अमुक शरीर प्राप्त होगा, किंतु किस कर्म से मानव शरीर प्राप्त होगा ऐसा पढ़ने को मिलता नहीं। मानव शरीर प्राप्त होने का एकमात्र माध्यम है श्री गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जैसे बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं, वैसे आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहुं करि करुणा नर दे। भगवान की करुणा भरी दृष्टि जब मिलती है तभी मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर में भी ये भारत की भूमि, आपको क्या कहें, अमर भी मरकर भारत में जन्म लेना चाहते हैं। और भारत भूमि में भी हमें ये ब्रज भूमि मिल जाए, निश्चित रूप से स्वर्ण में सुगंध है। तो भगवान की कृपा हमें यहां तक ले आई है। एमे वैस ढूंढते तेन लभ्य। अगर ईश्वर की कृपा न होती तो हमें मनुष्य शरीर तो नहीं मिलता। और गुरु की कृपा है तभी हम ऐसे दिव्य वातावरण में बैठे हुए हैं। और शास्त्रों की कृपा है कि पूज्य संतों से शास्त्रों के माध्यम से वचन सुनने को मिल रहे हैं। अभी पंजाब प्रांत से आए हुए पूज्य संत चरण गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से अभी हमें दिव्य संदेश दे रहे थे। हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम लोगों को दिव्य अपने वचनों को श्रवण करा रहे थे। ये शास्त्र की कृपा न हो तो निश्चित रूप से हम लोगों को शास्त्र सुनने को न मिले। तो यह निश्चित है कि हम सब के ऊपर ईश्वर की कृपा है, हम सब के ऊपर गुरु की कृपा है, हम सब के ऊपर शास्त्र की कृपा है। यदि अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं हुई तो ये तीनों कृपाएं व्यर्थ चली जाएंगी। अब यदि कुछ करना शेष है तो अपने ऊपर अपनी कृपा करना शेष रह गया है। आप कहेंगे अपने ऊपर अपनी कृपा कैसे है? पूज्य
स्वामी जी महाराज ने एक बड़ा दिव्य सूत्र दिया। मैंने पूछा था कि महाराज जी कोई विषय दिया गया है क्या, या समय निर्धारित है? तो महाराज जी ने समय तो निर्धारित कर दिया, बता दिया, किंतु कहा जो आपको बोलना हो उस पर बोलिए। अब मैं गुरु ग्रंथ साहब तो पढ़ा नहीं हूं, केवल सुनता हूं, तो उस विषय से तो हमको कुछ पकड़ में आया ही नहीं कि महाराज जी से कुछ गुरु ग्रंथ साहब की बात लेकर के मैं कुछ अपनी बात रखूं। किंतु पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दे दिया कि हमारे जीवन में अपने ऊपर अपनी कृपा प्राप्त करने के लिए यदि कुछ रक्षित और सुरक्षित रखने लायक है और अपने जीवन में कुछ वर्धित करने लायक है तो निश्चित रूप से श्रद्धा है। आप श्रद्धा को किसी भी हालत में नष्ट होने मत दीजिए। श्रद्धा हमारी संपत्ति है, श्रद्धा हमारी सच में सच्ची कमाई है। आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, गर्दन झुकाने का नाम मैं श्रद्धा नहीं मानता हूं। मुझे लगता है श्रद्धा उसका नाम है कि जहां यदि आवश्यकता पड़े तो अपनी गर्दन कटा दी जाए, उसका नाम श्रद्धा है। अच्छा, ये श्रद्धा मिलेगी कहां से? हमारे जीवन में श्रद्धा की वृद्धि हो कहां से होगी? भगवान कपिल के पास में मां गई, देवहूति मां। आपको क्या कहें, हमें तो सनातन धर्म पर गौरव है और सनातन धर्म में जन्म लेने का गौरव है और सनातन धर्मावलंबियों के चरणों में श्रद्धा होने का गौरव है। आपको सच कहें, भारत की अद्भुत परंपरा, सनातन की अद्भुत परंपरा, एक भारत की मां अपने पुत्र के चरणों में बैठ करके उन्हें अपना गुरु मान करके और अपने जीवन को दिव्यता प्रदान कर लेती है। भारत का एक मित्र, रिश्तेदार परमात्मा को अपना गुरु मान करके वह गीता जैसा दिव्य ग्रंथ को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मां के पास भगवान नहीं गए, भगवान के पास मां गई और उन्होंने जब अपने हृदय की बात कही कि आप निश्चित रूप से सौभृत्य संसार तरो कुठारम, मैं आपके पास जिज्ञासा लेकर आई हूं, अध्यात्म की जिज्ञासा लेकर आई हूं। भगवान कपिल ने मां को कहा कि मां, संसार में प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदुः सएव साधुस कृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। ये संसारियों की जो आसक्ति है, प्रसंग माने आसक्ति, आसक्ति को सुनकर लगता ही है वो आ तो सकती है किंतु जल्दी जाती नहीं है, नाम ही उसका आसक्ति है। ऐसी रस्सियां हैं कि जल्दी कटती नहीं है। लोह दारुमयी पासई पुमान बद्धो विमुच्यते। लोहे की जंजीरों से, रस्सियों से कोई बांध दिया जाए तो धीरे धीरे जर्जर हो जाती हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, टूट जाती हैं, किंतु पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। एक बार परिवार की जंजीरों से जीव बंध गया तो निकलने के चांस लगभग गए। किंतु भगवान कपिल ने इतना सुंदर रास्ता बता दिया, सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। जो राग आपका संसार से है, परिवार से है, वही संत से आप राग कर दीजिए तो निश्चित रूप से आपका मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। इन साधुओं के संग से मिलेगा क्या? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। इन महत् पुरुषों के संग से हमको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, सबसे बड़ा लाभ। यहां कई लोग भागवत के मर्मज्ञ जानकार हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं। वेदव्यास जी महाराज का जितना पुरुषार्थ था आज कोई सामान्य जीव तो कर सकता नहीं है। वेदों का विभाग करना,
महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करना, 17 पुराणों की संरचना करना, किंतु उसके बाद उनके मानस में संतोष नहीं था। देवर्षि नारद जी महाराज ने जब अपना पूर्व जन्म बताया और सबसे बात बताई